जी हाँ, वेलकम गाइस। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमारा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पोर्शन का वो है ट्रायल बैलेंस। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। जैसे आपको मालूम है कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जो है आपके अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में जो है 30 मार्क्स टोटल कवर करती है। तो आज हमारा जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो है लेक्चर 9th है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे गाइस ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, आप अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आज के लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो जाए। और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जनरल स्टडीज़ के भी। गाइस एक और बात मैं आपसे अभी कहने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इन 2 सब्जेक्ट को सबसे पहले हम कवर करेंगे और बहुत ही जल्द मैं इनको कवर करूँगा। और फास्ट से अब मैं इनको कवर करने जा रहा हूँ। और जो भी नए फ्रेंड्स है स्टडी एसबी ऑफिस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एक और बात गाइस, आपकी मुझे क्वेरीज बहुत सी आई कमेंट बॉक्स में कि जो है क्लियर नहीं दिख रहा है। आपको इसके लिए क्या करना है, 360 या फिर 480 जो है पी क्वालिटी लेवल सेट करना है। जब आप यूट्यूब में देखते हो लेक्चर्स को 360 या 480 तो फिर आपको क्लियर एचडी में दिखेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या होता है गाइस, ये एक स्टेटमेंट होती है जो हमें लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी के बारे में बताती है। गाइस ये क्या है आपको मालूम है। जैसे सबसे पहले हम क्या जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं गाइस वो हम कहाँ आती हैं, जो इनकी एंट्री ट्रांजैक्शंस की एंट्री सबसे पहले जर्नल्स में आती है। जर्नल्स के बाद कहाँ पे आती है, लेजर्स में। और लेजर्स के बाद मतलब कि जर्नल से हम एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में आती है। तो गाइस ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है जो हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताती है लेजर अकाउंट्स के बारे में। अब हमें किस तरह से मालूम होता है कि लेजर अकाउंट्स एक्यूरेट है, यानी उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब है मैथमेटिकल एक्यूरेसी। कैसे हमें मालूम होता है कि लेजर अकाउंट हमारा ठीक है, तो गाइस हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट्स करते हैं। जो हमारे लेजर अकाउंट्स में जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसको हम क्या जो ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, टोटल करते हैं। उन टोटल का अगर टोटल जब हम करते हैं उनका टोटल जो सम आता है डेबिट एंड क्रेडिट का आपस में दोनों का इक्वल आएगा, दैट मीन्स हमारा जो लेजर अकाउंट्स है बिल्कुल सही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में एक स्टेटमेंट होती है जो हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी के बारे में बताती हैं। तो गाइज मैं आगे इसको मैं एग्जांपल से न्यूमेरिकल से आपको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस मैं आपके बताऊंगा, आप क्लियर से समझ पाएंगे। फिलहाल आपको इस डेफिनेशन के देखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या कहती है। ये हमें एक स्टेटमेंट होती है जो हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी के बारे में बताती है। हमें किस तरह से ये मालूम होता है कि जो ट्रायल बैलेंस है, जो लेजर अकाउंट है सही है। तो जब हम टोटल डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं लेजर अकाउंट्स में, जो बैलेंस होते हैं टोटल करते हैं, जो लेजर्स में अकाउंट्स होते हैं बल्कि उनके टोटल डेबिट एंड क्रेडिट को हम टोटल करते हैं ट्रायल बैलेंस में। अगर वो टोटल आपस में इक्वल होते हैं तो दैट मीन्स हमारा जो लेजर अकाउंट है बिल्कुल सही है। तो गाइस फर्दर पॉइंट्स क्या हैं, ये हमें क्या बताता है, फाइनल पोजीशन बताता है। क्या गाइस, फाइनल, ये याद रखिए गाइस, फाइनल ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये पूछे जाएंगे, आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में यही चीज़ें रूल्स पूछे जाएंगे। तो ये क्या बताता है, फाइनल पोजीशन बताता है अकाउंट्स की, सभी अकाउंट्स की, ऑल अकाउंट्स की, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट्स। गाइस ये क्या करता है, हमें फाइनल पोजीशन बताता है सभी अकाउंट्स की, ऑल अकाउंट्स की, जो कि हमें फाइनल स्टेटमेंट के प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो जब बैलेंसेस कहाँ से लेते हैं, फाइनल स्टेटमेंट उनको बनानी होती है, वो कहाँ से बैलेंस लेते हैं, ट्रायल बैलेंस से लेते हैं, ना कि लेजर अकाउंट से। तो इसलिए उनको इजी हो जाता है। तो गाइड ये फाइनल पोजीशन है, सब फाइनल पोजीशन होती है अकाउंट्स की, ना कि फाइनल स्टेटमेंट। ये नहीं है फाइनल स्टेटमेंट, बाकी फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन है अकाउंट्स की जो हमें क्या हेल्प करती है, जो यानी कि फाइनल अकाउंट्स, फाइनल स्टेटमेंट्स के प्रिपेयर करने में जो है हेल्पफुल है, जो है बहुत हेल्पफुल है। और गाइस एक और बात, ये क्या होता है, यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग के एंड ईयर में यूजुअली इसको प्रिपेयर किया जाता है गाइस। अकाउंटिंग पीरियड आपको मालूम है, जैसे कैलेंडर ईयर भी हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। 31 अप्रैल 1 टू मार्च 31 जो है, अप्रैल 1 टू मार्च 31 जो है फाइनेंशियल ईयर होता है। या फिर जो कैलेंडर ईयर है जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक जो है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पे ये डिपेंड है, ये ज़रूरी नहीं है कि ईयरली में इसको प्रिपेयर किया जाए। ये डिपेंड करता है बिज़नेस के नेचर पे या रिक्वायरमेंट पे। ये ट्रायल बैलेंस जो है
जो पीरियड चूज़ किए हुए होते हैं ये मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, एनुअली भी हो सकते हैं। डिपेंड होता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे, उनकी रिक्वायरमेंट पे, या फिर नेचर ऑफ द बिजनेस पे गाइस। तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखना है, जो कि आपके देखो, आप ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इनके लिए ये पॉइंट्स, इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है, आपको खाली ये रूल्स आपको आने चाहिए। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ताकि आपको रूल समझ आया जाए आसानी से। तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको क्या कहा कि हमें इसमें क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, सम ऑफ डेबिट बैलेंस इक्वल सम ऑफ क्रेडिट बैलेंस। जब हम वेरीफाई करते हैं मतलब कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी लेजर अकाउंट्स की देखते हैं, यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि उसमें टोटल करते हैं हम, वो दोनों इक्वल होंगे तो हमारा ये, इसका मतलब लेजर अकाउंट सही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सम करते हैं डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस का, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये है इसका फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का। तो गाइस हम क्या करते हैं, इनको सम करते हैं, इन दोनों का सम आपस में इक्वल होगा, दैट मीन्स ये लेजर अकाउंट सही है। अगर इफ दे डू नॉट टैली इट इंडिकेट्स सम एरर्स, अगर टैली वो सेम नहीं है, दोनों आपस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स हमें कहीं एरर है, या जर्नल में एरर हो सकती है, लेजर्स में एरर होगी, कैलकुलेशंस में कहीं एरर होगी, तो दैट मीन्स ये एक्यूरेट नहीं। अगर हमारे ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों मस्ट, ये दोनों जो है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा लेजर सही है। अगर दैट मीन्स ये इक्वल नहीं आते हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो लेजर अकाउंट है वो सही नहीं है गाइस। तो ये है इसका फॉर्मेट, सीरियल नंबर, अकाउंट टाइटल या पार्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फोलियो, यानी कि जो लेजर का पेज नंबर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया आपको। तो ये फॉर्मेट है इसका ट्रायल बैलेंस का। अब ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट भी दो टाइप में होते हैं, फॉर्म में होते हैं, एक जर्नल फॉर्म में होता है, एक लेजर फॉर्म में। तो ये गाइस जर्नल फॉर्म में मैंने आपको बताया, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको ये बनाना नहीं है, खाली आपको यहाँ पे रूल समझने है गाइस। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। तो गाइस याद रखिए आपको क्या करना होता है, इसका दोनों सम अगर आपस में इक्वल होंगे तो दैट मीन्स हमारा जो लेजर्स होगा बिल्कुल सही है। तो ये इसका फॉर्मेट है। तो गाइस एक और बात यहाँ पे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। इफ़ एन अकाउंट है जीरो बैलेंस, अगर गाइस यहाँ पे याद रखें, अगर किसी अकाउंट का बैलेंस जीरो है लेजर अकाउंट में, इसको भी इंक्लूड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, उस कॉलम में इसको जीरो लिखा जाता है नॉर्मल बैलेंस के लिए। गाइस ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। इफ एन अकाउंट है जीरो बैलेंस, इट मे बी इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस विद जीरो इन द कॉलम्स फॉर इट्स नॉर्मल बैलेंस। क्या होता है, अगर किसी अकाउंट्स का बैलेंस जीरो है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में जीरो के साथ किसी कॉलम में नॉर्मल बैलेंस के लिए। गाइस याद रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, अगर जीरो अकाउंट है उसको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड किया जाता है, बिल्कुल उस अकाउंट को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रिसीवेबल अकाउंट्स शैल हैव डेबिट बैलेंस। गाइस याद रखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, लेजर अकाउंट्स, उसके रूल्स है सब आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। जब तक उनको नहीं समझेंगे तो यहाँ पे आपको समझना ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लेजर अकाउंट्स में किस तरह से डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, मैंने बताया था। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो भी एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, रिसीवेबल अकाउंट्स होते हैं, डेबिट बैलेंस में हम इनको लिखते हैं गाइस, डेबिट साइड लिखते हैं। अब ये गाइस एसेट्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बिल्डिंग्स होती हैं या कोई स्टॉक्स होता है, ये क्या होता है गाइस, हमारे एसेट्स हैं। एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस जो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, और हमारे ये क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस में हम इनको करते हैं। और जो रिसीवेबल अकाउंट्स क्या होते हैं गाइस, रिसीवेबल अकाउंट्स आपने याद रखना क्या होता है। मान लीजिए मैंने किसी को मतलब बिजनेस ने किसी कस्टमर को जो है क्रेडिट पे जो है कुछ सामान उनको दिया है, तो गाइज वो जो है उनसे पैसा आना है, उनके पैसा आना है, दैट मीन्स उनसे पैसा आएगा, वो पैसे देंगे तो उसको कहेंगे हम रिसीवेबल अकाउंट्स। मतलब कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिया है बिजनेस ने, उनका वो पैसा आएगा तो उसको रिसीवेबल अकाउंट्स कहते हैं। तो ये डेबिट बैलेंस में लेते हैं, इसको रिसीवेबल अकाउंट्स कहते हैं, रिसीव होना है पैसा, तो दैट मीन्स को डेबिट बैलेंस किया जाता है। एक्सपेंसेस आपको बताया, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट में लेते हैं, और इनकम्स और उसमें रूल्स, डेबिट एंड रूल्स, डेबिट क्रेडिट का बताया था मैंने। एक्सपेंसेस और इनकम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट में, और जो इनकम्स और गेंस होती हैं वो क्रेडिट में होती हैं। ये मैंने वहाँ पे बताया था और लेजर अकाउंट्स में भी प्रूव करके बताया था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गाइस, ऑल लाइबिलिटीज, रेन्यूज एंड पेबल अकाउंट शैल हैव क्रेडिट बैलेंस। जो लाइबिलिटीज होती है, ऑलरेडी आपको मालूम है, जो भी लाइबिलिटीज जो देना है, और रेन्यूज है, रेन्यू हमारी इनकम है, तो एक्सपेंसेस जो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है,
इनकम्स जो होती हैं हमारी क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस में होती हैं। तो लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़, ये सब क्या है, क्रेडिट बैलेंस में। अब यहाँ पे पेएबल अकाउंट्स, गाइस यहाँ पे पेएबल अकाउंट्स का मतलब है, यहाँ पे मैंने बताया रिसीवेबल। पेएबल अकाउंट्स का मतलब है, मान लीजिए हमने कुछ बिजनेस ने या कंपनी ने सप्लाई लिया है किसी सप्लायर से, कुछ रॉ मटेरियल लिया है क्रेडिट बेस पे, उधार पे, तो दैट मीन्स उस कंपनी या बिजनेस ने उसको पैसा देना है, तो दैट मीन्स पेबल अकाउंट्स, पे करना है अकाउंट, तो वो क्रेडिट बैलेंस में इंक्लूड करेंगे गाइस। गाइस ये रूल्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे गाइस। तो आई होप इनकी आपको समझ आएगी। रिसीवेबल अकाउंट्स क्या होता है, पेबल अकाउंट्स क्या होता है, रिसीवेबल अकाउंट्स होता है तो जो हमें पैसा आना है, हमने किसी को उधार पे दिया है, वो हमें बिजनेस को, मतलब बिजनेस पर्पज से मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं, बिजनेस पर्पज से वो पैसा आना है, तो उसको हम डेबिट बैलेंस लेंगे। जो देना है यानी हमने किसी से, मतलब कि सप्लायर से रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लिया है, तो उनको पैसा देना है, तो क्रेडिट बैलेंस में। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी आपको पता है क्रेडिट बैलेंस में। और रेवेन्यू जो होती है, इनकम है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है, जो इनकम्स होती हैं, जो गेंस होती हैं, वो हम क्रेडिट बैलेंस में लाते हैं। जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो डेबिट बैलेंस में लेते हैं। तो गाइस आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यही आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। अब गाइस ये आपको याद रखने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये आपको याद रखने टिप्स पे, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है और एग्जाम में यही चीज़ें आपको 100% पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे देखना डेबिट बैलेंस में क्या लेते हैं हम, क्रेडिट बैलेंस में हम किन को इंक्लूड करते हैं गाइस, ये चीज़ें आपने याद रखें। लैंड एंड बिल्डिंग्स आपको मालूम, मैंने ऑलरेडी आपको ये एसेट्स में आती हैं। आप लेजर अकाउंट्स के मैंने जो बताया था उसको रूल्स भी देख लिए, जर्नल एंट्रीज के रूल्स और डेबिट के सब आप उन प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये डेबिट बैलेंस में लेते हैं गाइस, डेबिट बैलेंस में इसको हम इंक्लूड करते हैं। लैंड है, बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट्स है, इसको भी डेबिट बैलेंस में लेते हैं। देखो गाइस फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, फर्नीचर वगैरह जो होता है इसको भी डेबिट बैलेंस में इंक्लूड किया जाता है। आपको मालूम है फिक्चर्स क्या होते हैं गाइस, ये होते हैं जो मतलब कि जो एसेट्स के साथ जो है एसोसिएट होती है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है गाइस, उसमें जो है टॉयलेट्स है या फिर फैन है, लाइट्स है, फैसिलिटी, ये क्या है, उसके साथ जो है फिक्चर्स हैं गाइस, तो ये क्या होता है, डेबिट बैलेंस में हम लेते हैं। इसके बाद जो है कैश हैंड, कैश जो हमारे पास हैंड में है, बिजनेस में हैंड क्या है, कैश एट बैंक, बैंक में जो कैश है, इसको क्या एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। गाइस डेटर्स हैं, डेटर्स आपको मालूम है कि पैसा आना है, डेप्टर पैसा यानी कि देना है उसने, तो ये ऑलरेडी आपको मैंने बता, तो डेटर्स क्या होता है कि डेबिट में आता है, क्योंकि डेटर से पैसा आना है, तो दैट मीन्स ये डेबिट में लेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक जो भी है, स्टॉक जो भी पड़ा है, रॉ मटेरियल है चाहे फिनिश गुड्स है, जो बिजनेस के पास पड़ा है, तो ये सेट है गाइस, ये भी डेबिट बैलेंस में आता है गाइस। इसके अलावा यहाँ देखो परचेसेस है, परचेसेस जो हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं, बिजनेस में आई तो सेट आया गाइस, उसको क्या करेंगे, जो आया तो उसको डेबिट बैलेंस में इंक्लूड करेंगे गाइस। ये याद रखना गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कैरेज इनवर्ड्स, यहाँ देखिए कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आपको न्यू लफ्ज़ हैं आपके लिए, न्यू वर्ड्स हैं दोनों, खासकर जिनको अकाउंटेंसी का नॉलेज कम है। देखो कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, कैरेज का मतलब है किराया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। इनवर्ड्स अब देखिए गाइस, यहाँ पे देखो मान लीजिए हमने बिजनेस ने, मतलब कि हमने जो है सप्लायर से गाइस हमने कोई रॉ मटेरियल लाया, सप्लायर से रॉ मटेरियल लाया, सप्लायर से जो रॉ मटेरियल लाया, जो बिजनेस लोकेशन तक पहुंचा या कंपनी की लोकेशन तक पहुंचा, उसके लिए वो किराया आएगा, जो वो बिजनेस, वो जो है कंपनी खुद पे करती है, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। मतलब कि मेरा बिजनेस या मेरी कंपनी है, तो मैंने जो है रॉ मटेरियल है सप्लाई से, उसका किराया मैंने खुद चार्ज किया, तो वो बिजनेस लोकेशन तो पहुंचाने तक ये कैरेज इनवर्ड्स होता है। ये एक्सपेंसेस आते हैं गाइस, ये एक्सपेंसेस होता है। नॉमिनल रूल का आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट आते हैं। तो कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने पैसा लगाया है, क्योंकि इनवर्ड्स हमने जो सप्लाई रॉ मटेरियल लाया वहाँ से, सप्लायर से बिजनेस लोकेशन, हमारा एक्सपेंस लगा, हमारा किराया लगा, एक्सपेंस आता है, तो डेबिट बैलेंस में लिखा। अब ये कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड्स क्या होता है, मान लीजिए हमने जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, ये डिलीवरी एक्सपेंस इसको कहा जाता है। ये मान लीजिए किसी कस्टमर को हमने बिजनेस ने सामान देना है या प्रोडक्ट देना है, तो उसकी लोकेशन तक जो चार्जेस आएगा, जो किराया आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, उसी को हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। लेकिन ये किसने देना है, कंपनी या बिजनेस नहीं देना है, जिसका बिजनेस जो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या आएगा, उसकी लोकेशन तक पहुँचने में क्या आएगा, जो एक्सपेंसेस आएगा उसको बोलेंगे हम कैरेज आउटवर्ड्स। तो ये कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज दोनों एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम डेबिट बैलेंस में इंक्लूड करते हैं। अब गाइस सेल रिटर्न्स, अब देखिए ऑलरेडी मैंने सेल का आपको, सेल क्या होती है, सेल से हमें इनकम आती है, तो इनकम का क्या रूल है, इनकम और गेंस किसको हम किस में हम करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। लेकिन सेल रिटर्न्स है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है। गाइस मान लीजिए हमने कुछ सेल की है,
हमने किसी को सेल, कस्टमर को सेल की, उसमें से मान लीजिए 1000 रुपये की सेल की, उसमें से मान लीजिए 500 का उसने प्रोडक्ट वापस दे दिया हमें, तो सेल रिटर्न जो हमने सेल की उसमें रिटर्न आ गया हमारे पास, वो प्रोडक्ट वापस 500 का वापस आ गया। तो जो वापस आया, सेल रिटर्न हुई, जो हमारे पास वापस है उसको डेबिट कहेंगे। सेल रिटर्न मीन्स वो वापस हो तो उसको हम डेबिट बैलेंस में इंक्लूड करेंगे गाइस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खाली सेल जो होगी, सेल है इनकम, वो इनकम जब होती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन सेल रिटर्न जो हमने उसमें से वापस आया तो इसको हम डेबिट बैलेंस में लिखते हैं। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड गाइस, इंटरेस्ट पेड भी एक्सपेंसेस है। मान लीजिए हमने किसी बिजनेस ने किसी से लोन लिया है, तो इंटरेस्ट पेड है, दे दिया है, मतलब पेड किया उसको। किसी कंपनी से लोन लिया है तो गाइस उसको जो लोन, उसको उसके लिए लाइबिलिटीज़ है लोन, अब उसने वो लोन इंटरेस्ट पे किया उस लोन के लिए, दैट मीन्स उसका एक्सपेंसेस है गाइस, तो दैट मीन्स ये इंटरेस्ट पेड हो गया, एक्सपेंसेस हुआ तो ये डेबिट में लेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस जो होते हैं क्या होते हैं, डेबिट होते हैं गाइस। अब है ड्राइंग्स, आपको ड्राइंग्स का मैंने बहुत पहले बता दिया था गाइस। ड्राइंग्स क्या होता है, अब मान लीजिए बिजनेस में से किसी ने पैसा निकाला है, तो दैट मीन्स उसने वापस करना है ना, तो इसलिए जो ड्राइंग्स हैं ये डेबिट में ही ऑलवेज आती हैं, डेबिट में, क्योंकि वो पैसा वापस आना है तो डेबिट्स में, वो पैसा आना है तो ड्राइंग्स डेबिट में इंक्लूड करते हैं। अब है गाइस सैलरीज गाइस एक्सपेंसेस होती हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट को चाहिए एक्सपेंसेस होते हैं, आपको मालूम है, तो ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये डेबिट में इंक्लूड करते हैं। इसका उसमें भी हमने रूल पढ़ा है, किसमें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, उसमें रूल हमने पढ़ा था गाइस। तो जर्नल एंट्रीज के जो रूल होते हैं उसमें हमने पढ़ा था। अब गाइज यहाँ पे क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड में हम किसको इंक्लूड करते हैं, क्रेडिट साइड में यहाँ पे आपने ध्यान देना है किसको हम इंक्लूड करते हैं, ये तो सब मैंने डेबिट बैलेंस बताया। अब क्रेडिट में किसको इंक्लूड करते हैं, जो कैपिटल्स होती हैं, ये आपको पहले भी बताया था मैंने, जो कैपिटल्स होती हैं, जो भी बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो दैट मीन्स उसको रिटर्न करना होता है, तो ये क्रेडिट साइड आता है, क्रेडिट में आता है। जो भी बिजनेस में कैपिटल आता है, पैसा आता है जो लगाता है, वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ है, तो उसको कैपिटल कहेंगे, तो दैट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस में आएगा गाइस। सेल्स गाइस, जो इनकम्स होती हैं, इनकम्स जो भी इनकम्स का जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्या होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। तो गाइस सेल्स जो है इनकम आती है तो ये क्रेडिट बैलेंस में आते हैं। अब परचेस रिटर्न देखो, परचेस का मैंने अभी रूल बताया था आपको, परचेसेस का क्या होता है, जो परचेसेस होते हैं हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करेंगे, लेकिन परचेस रिटर्न अब यहाँ पे इसको क्रेडिट में इंक्लूड, इसका मतलब क्या है, परचेस मान लीजिए हमने किसी से, कंपनी ने या हमने बिजनेस ने सप्लाई से रॉ मटेरियल या कुछ लाया, प्रोडक्ट लाया, तो दैट मीन्स अगर वो प्रोडक्ट हमने वापस किया, कोई ख़राब निकला, हमने उसको प्रोडक्ट को वापस किया, या रॉ मटेरियल कुछ भी कोई चीज़ खरीदी वो ख़राब निकली उसको वापस किया गाइस, तो दैट मीन्स वो परचेस रिटर्न है, हमने जो वापस किया उसको, तो दैट मीन जो हमने वापस किया वो क्रेडिट बैलेंस में उसको इंक्लूड करेंगे, हमारे से गया वो, तो परचेस अकाउंट जो रिटर्न होगा, परचेस जो हमने की उसको रिटर्न किया तो क्रेडिट बैलेंस में आएगा, हमारा परचेस अकाउंट कम हुआ तो दैट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस में इसको इंक्लूड करेंगे। अब एक कमीशन, डिस्काउंट ऑन रिसीव्ड, जिसे कमीशन होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, जो भी इन कमीशन आती है, डिस्काउंट रिसीव्ड होती है, तो ये इनकम्स है गाइड, तो नॉमिनल अकाउंट है एक इनकम्स, तो ऑल इनकम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेबिट क्रेडिट होती हैं गाइस, आपको मालूम है, ऑल इनकम्स जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल इनकम्स इंक्लूड की, जो इनकम्स हमारी जो आती हैं, सेल्स होती हैं, वो किस में हम क्रेडिट बैलेंस में इंक्लूड करते हैं, तो गाइस ये क्रेडिट बैलेंस में, इसका रूल आपको ये सब याद रखने हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, जो भी लोन्स हम लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन गाइस, तो ये किस में आता है, लोन है, लाइबिलिटी है गाइस, तो ये क्रेडिट बैलेंस में इंक्लूड होगा। क्रेडिटर्स गाइस, क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटीज़ है, मतलब क्रेडिटर्स क्या, लाइबिलिटीज़ है, देना है, तो दैट मीन्स क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, तो क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ है, देना है, तो क्या मीन्स इसको क्रेडिट बैलेंस में इंक्लूड करना। अब एक और है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, गाइस याद रखिएगा, कस्टमर से एडवांस ले लिया है, मतलब कि किसी कस्टमर से एडवांस बिजनेस ने या हमने पैसा ले लिया है, अभी उसको प्रोडक्ट नहीं दिया है या सर्विस या मतलब प्रोडक्ट उसको नहीं दिया है, तो दैट मीन्स ये लाइबिलिटीज़ है, मतलब पैसा ले लिया है उसको दिया, तो दैट मीन्स इसको क्रेडिट में इंक्लूड करते हैं गाइस। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, आज का टॉपिक आप यहीं तक रखते हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आज आपको ट्रायल बैलेंस के जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, ये सब आपको जो है अच्छे से आपने ये ध्यान रखने हैं और इनको याद रखना है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाते हैं, और इन रूल्स को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइस। कहीं भी अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, लेक्चर्स को, आपको एक्स्ट्रा कहीं बाहर से चीज़ें नहीं आएंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया गाइस, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में बहुत ही जल्द जो है आपको कंप्लीट करके दूंगा। और अगर वीडियो पसंद है गाइस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए जो है इंस्पिरेशन का, हमारे लिए करेज रखते हैं अगर आप लाइक्स और कमेंट्स करते हो गाइस। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ। गाइस थैंक यू।